Hello बच्चों, let's hit the given question. The question says, given below are two statements. Statement 1, given a photovoltaic device can convert optical radiation into electricity. Statement 2, Zener diode is designed to operate under reverse bias in breakdown region. In the light of above two statements, choose the most appropriate answer from the options given below. Option 1, A, given both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option B, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. Option C, statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. ऑप्शन डी गिवन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट. सो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीनर डायोड. जीनर डायोड. सो बेसिकली जीनर डायोड एक स्पेशल टाइप का डायोड है जो कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में सेम एक नॉर्मल डायोड की तरह, एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करता है. पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है. लेकिन रिवर्स बायस कंडीशन में ये जो है बेसिकली एक अलग डायोड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि हमें पता है रिवर्स बायस कंडीशन में तो पीएन जंक्शन डायोड डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है क्योंकि उसमें हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज. बट रिवर्स बायस कंडीशन में हमारा जो जीनर डायोड है वो प्रॉपर फंक्शन करता है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल मटेरियल, ठीक है. तो दैट इज और वी कैन से कि जो कि बना ही इस वजह से है कि वो हैवी करंट को अपने थ्रू पास होने दे एंड दस इट एक्ट्स एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर. इसका पीवी कर्व अगर हम देखेंगे तो आईवी कर्व अगर हम देखेंगे तो दैट विल बी गिविंग अस द बेटर क्लैरिटी. तो अब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम देखते हैं पहले क्या स्टेटमेंट 1 हमें गिवन है. स्टेटमेंट 1 हमें बोल रहा है फोटोवोल्टेक डिवाइस. फोटोवोल्टेक डिवाइस हो, फोटो का मतलब होता है लाइट, वोल्टेक वोल्टेक का मतलब है बेसिकली रिलेटेड टू वोल्टेज, राइट. तो फोटोवोल्टेक सेल हो या फिर फोटो सेल हो या फिर सोलार सेल हो. सो इन सब की फंक्शनैलिटी क्या है बेसिकली, दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना. अब ये पॉइंट के हिसाब से अगर हम देखें तो स्टेटमेंट 1 जो है हमारा वो ट्रू है या फिर करेक्ट बोल सकते हैं इसको. अब स्टेटमेंट 2 जो कि हमने डिस्कस भी कर लिया है तो उसको थोड़ा सा हम और देख लेते हैं. इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक हम देख लेते हैं. इस तरीके से इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक आता है. जस्ट वी विल बी डीलिंग विद द रिवर्स बायस कंडीशन. फॉरवर्ड बायस में तो नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से जो ग्राफ मिलता था हमें. लेकिन इसमें कुछ देखा जाए तो ये कुछ इस तरीके से आता है ग्राफ. अब इसमें हम देख सकते हैं ये जो पॉइंट है ये ब्रेकडाउन वोल्टेज वाला पॉइंट है वीबी, राइट, आई वर्सेस वी. तो अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, ऑल्दो द करंट इज फ्लोइंग हैवीली, ठीक है, ऑल्दो द करंट इज फ्लोइंग हैवीली, उसने अपना वोल्टेज को कांस्टेंट कर लिया है, दैट इज वीबी, ठीक है. सो दस इट इज ऑल्सो एक्ट एज एन वोल्टेज स्टेबलाइजर. वोल्टेज कितना भी फ्लक्चुएट हो जाए, हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लगे, तब भी वो अपने आप को एक फिक्स पॉइंट पे फिक्स करके अगर हैवी करंट भी फ्लो हो रहा है उसके अंदर से तब भी वो एक्ट कर रहा है एज एन वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड इट इज अवॉइडिंग द डैमेज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है. सो दिस इज व्हाट द आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनर डायोड वी कैन सी. जिसमें ये ब्रेकिंग पॉइंट है जिसपे हैवी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट है तब भी, ठीक. तो ये है हमारा रिवर्स बायस का रीजन नीचे जो हमने शो किया हुआ है. सो फ्रॉम द ऑप्शंस स्टेटमेंट 2 बोला गया जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस एंड इन ब्रेकडाउन रीजन, ठीक है ना. ये वीबी पॉइंट जो है ब्रेकिंग पॉइंट है या फिर जेनर ब्रेकडाउन भी इसको बोलते हैं हम. सो स्टेटमेंट 2 भी हमारा करेक्ट है, ठीक है. So both statement 1 and 2 are correct. Option D will be the answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.